नमस्कार दोस्तों क्या डायबिटीज वाले लोग छुहारे खा सकते हैं? छुहारा यानी सूखी खजूर। दूसरा सवाल यह है कि क्या आप डायबिटीज में पका हुआ केला खा सकते हैं? और तीसरा सवाल यह है कि क्या डायबिटीज में दूध, दही, लस्सी वगैरह पी सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टरों के हिसाब से देखें तो डॉक्टर आपको कुछ और कहते हुए नजर आएंगे, और अगर आप मॉडर्न साइंस की डायबिटीज के ऊपर की हुई रिसर्च पढ़ेंगे तो डॉक्टरों की बात से बिल्कुल उल्टा आपको नजर आएगा। यानी मॉडर्न साइंस कुछ और कहती है और मॉडर्न डॉक्टर कुछ और कहते हैं। दोनों में तालमेल की कमी है। इस वजह से आम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी दुविधा पैदा हो जाती है कि किसकी माने, डॉक्टरों की माने या जो वीडियो देखा है उसकी माने। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आता। या तो ऐसी बात है कि डॉक्टर कई साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और आज की डेट में जो नई रिसर्च हो रही है वह उससे अपडेटेड नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को नई रिसर्च के बारे में पता ही नहीं है तो वह नई बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्टर जो डायबिटीज को बेहतर ढंग से समझते हैं और लोगों को इस बारे में बताते भी हैं। ज्यादातर डॉक्टर आपको यही कहेंगे कि मीठे फल ना खाएं, लेकिन दूध, दही, लस्सी आप कम मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल उल्टी बात है। असल में इससे उल्टा होना चाहिए। मीठे फल आप कम मात्रा में खा लें, लेकिन दूध, दही, लस्सी आप पीना छोड़ दीजिए। डायबिटीज वाले लोग सभी फल खा सकते हैं, चाहे मीठा हो, खट्टा हो या फिर कच्चा हो, पका हो, है ना। कोई सा भी फल हो, सभी फल खा सकते हैं। लेकिन क्यों खा सकते हैं? कुछ फलों के खाने से तो शुगर का लेवल बढ़ सकता है, तो फिर सभी फलों को क्यों खा सकते हैं? तो दोस्तों, आज इसलिए क्योंकि डायबिटीज की बीमारी में शरीर को बहुत नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए शरीर को बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और फलों में आपको पता ही है कि पोषक तत्व भरपूर होते हैं। तो अगर आप फल नहीं खाएंगे तो आप बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व मिस कर देंगे, जिससे आपके बीमार शरीर को और ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपको डायबिटीज में फल खाने बंद नहीं करने हैं, सभी फल खाने हैं, क्योंकि हर फल में अपना एक अलग न्यूट्रिशन होता है। फलों के बाद सबसे ज्यादा पोषक तत्व कच्ची सब्जियों में होती है। तो आप लोग दिन में कितने कच्ची सब्जियां खाते हैं? ज्यादातर लोग 100 ग्राम भी कच्ची सब्जियां नहीं खाते होंगे। तो आप लोग कच्ची सब्जी खाते ही नहीं हैं, फल खाना छोड़ दिया, तो फिर बचा क्या? दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मछली, माफ कीजिएगा ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन यह चीजें आप अपने सेहत के लिए नहीं खाते, आप अपने स्वाद के लिए खाते हैं। मुझे पता है कि आयुर्वेद में यह कहा गया है कि आप गाय का दूध पीजिए, गाय का घी खाइए। वह सब बातें ठीक है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन दूध और घी फल और सब्जियों की जगह तो नहीं ले सकते ना, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि देसी गाय का दूध अच्छा होता है, देसी गाय का घी अच्छा होता है। सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन सब्जियों के बिना आप बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। एक बात और जान लीजिए, दूध और दूध से बनी हुई चीजें जो आपको आजकल जमाने में मिलती है, ये वैसी नहीं है जैसे 40-50 साल पहले मिला करती थी। और 40-50 साल पहले जो लोग दूध, दही, घी खाया करते थे, इन चीजों को बचाने के लिए वो जो काम करते थे वो काम भी आप लोग नहीं करते। हमारे दादा परदादा 4 बजे उठकर खेतों में हल जोता करते थे, वो भी पैदल, बैल की सहायता से, और सूर्य निकलने से पहले वह 5 से 10 किलोमीटर खेत के अंदर ही पैदल घूम लिया करते थे, वो भी नंगे पैर। और आप एक दिन में कितने किलोमीटर पैदल चलते हो? दोस्तों, आप लोग दादा परदादा वाला खाना खाना तो चाहते हो, लेकिन दादा परदादा वाला काम नहीं करना चाहते हो। अगर बैठे बैठे दादा परदादा वाला खाना खाओगे तो फिर डायबिटीज होगी ही, और क्या होगा। इसलिए अगर आप डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक बात गांठ बांध लीजिए, डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहे, आपको दूध और दूध से बनी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तभी आपकी डायबिटीज की दवा बंद हो पाएगी। नहीं तो आपकी डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी। आपकी दवा की मात्रा डॉक्टर बढ़ा देगा, पहले गोलियां बढ़ाता जाएगा, फिर आप इंजेक्शन के ऊपर आएंगे, और फिर इंजेक्शन को बढ़ाता जाएगा, और फिर आगे क्या होगा आपको पता ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना परहेज से तो मरना ही बेहतर है। तो ऐसे लोगों से मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि पहली बात तो बोलना आसान होता है, जब मृत्यु सामने नजर आती है तो उस समय किसी भी व्यक्ति का मरने का मन नहीं करता। दूसरी बात, आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या फिर जीने के लिए खा रहे हैं। अगर आप सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं तो यानी आपके जीवन का मकसद सिर्फ खाना है, तो फिर आपको किसी परहेज की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना जीवन है आप खाते रहिए, जो आपके मन में आता है खाते रहिए।
लेकिन अगर आप जीने के लिए खाते हैं, आप जीना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने खान पान को बदलना होगा। आपको रेडीमेड सभी खाने की चीजें बंद करनी पड़ेगी। जानवरों से मिलने वाला हर तरह का भोजन बंद करना होगा और पूरी तरह से शाकाहारी बनकर फलों का सेवन करना होगा, कच्ची सब्जियों का सेवन करना होगा, दालों का सेवन करना होगा। इन सभी चीजों में बहुत स्वाद है दोस्तों, बस आपको अपने मन को बदलने की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं जैसे आम, पका हुआ केला, चीकू, इन्हें आप इस तरीके से खाएं कि आपका शुगर लेवल ना बढ़े। इन्हें आप कम मात्रा में खा सकते हैं। खजूर, किशमिश, छुहारे को भी आप कम मात्रा में खा सकते हो। आपको इन्हें खाना है ताकि इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को मिल सके, चाहे कम मात्रा में ही सही। और दूसरी बात, दूध और दूध से बनी चीजों को आपको खाना बंद करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शुगर लेवल एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूध और दूध से बनी चीजें शुगर लेवल को काफी बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में बताना। जरूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना।